हेलो बच्चों, मैं मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। देखिए, बच्चों का डिमांड ये था कि सर क्लास नाइन्थ और टेंथ की भी हमें फिजिक्स पढ़नी है, इसलिए नाइन्थ और टेंथ का भी हम नाइन्थ का भी फिजिक्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपके जो टर्म वन में नाइन्थ की फिजिक्स में जो सिलेबस है आपका टर्म वन का, वो मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था। टर्म टू में जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है क्लास नाइन्थ में, वो है ग्रेविटेशन एंड वर्क एनर्जी पावर। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो ग्रेविटेशन पे बात करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर है आपका फिजिक्स का, जो चैप्टर है क्लास नाइन्थ में टर्म टू में पहला चैप्टर वो ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ग्रेविटेशन attraction force between two bodies, attraction force between two point object in the universe is known as gravitation। यानी कि यूनिवर्स में दो बॉडी के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। हमारे और आपके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, हमारे और बोर्ड के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशन। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी इन द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन, इज नोन एज ग्रेविटेशन। किसी भी दो बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो टू पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच अप्लाई होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि जिसकी साइज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो, बहुत छोटी हो। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ और सन के बीच भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन अर्थ का सरफेस तो बहुत बड़ा है, सन का भी सरफेस बहुत बड़ा है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अर्थ की साइज को और सन की साइज को हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि अगर साइज जो है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगी तब उसको क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। So the attraction force between two objects in the universe is known as gravitation। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बताया जाएगा। क्लास 11th में भी आप लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, बट क्लास 11 में थोड़ा ब्रॉड लेवल पर है। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू, मान लीजिए दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपके पास। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, और दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है m1, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है m2, और दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। तो attraction force between two point object is directly proportional to the product of mass। यानी कि m1 m2 की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स उतना ज्यादा अप्लाई होगा। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। m1 m2 को जिस रेशियो में बढ़ाएंगे फोर्स उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। m1 m2 को जिस रेशियो में घटाएंगे फोर्स उसी रेशियो में क्या होगा, घट जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। Attraction force between two point object is inversely proportional to the square of distance। F proportional m1 m2, F proportional 1 upon r square। अब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो F proportional m1 m2 upon r square। r क्या है बेटा, डिस्टेंस है। यानी कि टू पॉइंट ऑब्जेक्ट जितने पास होंगे फोर्स उतना ज्यादा अप्लाई होगा,
और 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट जितना दूर होंगे फोर्स उतना कम अप्लाई होगा। Attraction force, gravitation force between 2 point object is known as gravitation, or gravitational force is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of distance. R आपने 2 टाइम्स कर दिया, यहाँ 2 टाइम्स कर दिया तो फोर्स आपका 1/4 हो जाएगा। R अगर आप 2 टाइम्स कर दे रहे हैं तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, फोर्स आपका 1/4 हो जाएगा। R को आप हाफ कर दे रहे हैं तो 1/2 स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, फोर्स आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। जिस रेशियो में R को इंक्रीज करेंगे फोर्स उसके स्क्वायर के रेशियो में डिक्रीज कर जाएगा। जिस रेशियो में R को इंक्रीज करेंगे फोर्स उसके स्क्वायर के रेशियो में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जिस रेशियो में R को डिक्रीज करेंगे फोर्स उसके स्क्वायर के रेशियो में इंक्रीज कर जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि R को बढ़ाएंगे तो एफ आर स्क्वायर के रेशियो में घटेगा, R को घटाएंगे तो एफ आर स्क्वायर के रेशियो में इंक्रीज कर जाएगा। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको इक्वल साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट लेंगे, यहां पर जो कांस्टेंट है वो हमारा कैपिटल G है। देन F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where G is constant is known as universal gravitational constant। ये जो कैपिटल G है बेटा इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। ये जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये यूनिवर्स के एवरी पॉइंट पर फिक्स है, चाहे आप अर्थ के सरफेस पे जाइए, चाहे आप मून के सरफेस पे जाइए, चाहे आप किसी अदर प्लेनेट पे चले जाइए, यूनिवर्स के एवरी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, वेरी नहीं करता। तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कहीं नहीं चेंज होनी। यूनिवर्स के एवरी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होगा। इससे यह क्लियर होता है, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी यूनिट अगर आपको निकालनी है एसआई सिस्टम में तो आपके सिलेबस में यूनिट भी पूछा जा सकता है। ये क्लास 9 के बच्चों का टर्म 2 का पहला चैप्टर है। तो ये जी का अगर आपको यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ जी एसआई यूनिट ऑफ जी, एसआई यूनिट ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए यूनिट के कई सिस्टम्स होते हैं बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट मेजरमेंट के कई सिस्टम्स होते हैं। जैसे आपका एमकेएस सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें मास को मीटर में, डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। और एक होता है हमारा सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एमकेएस का दूसरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मीटर किलोग्राम सेकंड को एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। सीजीएस जो है हमारा वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की एक यूनिट और होती है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम यानी कि फिट पाउंड सेकंड सिस्टम, फिट पाउंड सेकंड सिस्टम। इसमें डिस्टेंस को फिट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं।
इसमें भी टाइम की यूनिट सेकंड होगी, इसमें भी टाइम की यूनिट सेकंड होगी, इसमें भी टाइम की यूनिट सेकंड होगी। इसमें डिस्टेंस की यूनिट मीटर, इसमें डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर, इसमें डिस्टेंस की यूनिट फीट, इसमें मास को किलोग्राम में, इसमें मास को ग्राम में, और इसमें मास को पाउंड में मेजर करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में एमकेएस और सीजीएस ही यूज होता है, एफपीएस हमारे सिलेबस में नहीं। तो एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या एमकेएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको हमने फार्मूला बताया है कि F इज इक्वल टू हमारा G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। फार्मूले को हम कैपिटल G के टर्म में कर देते हैं, तो F का आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F आर स्क्वायर इज इक्वल टू G m1m2। देन कैपिटल G इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन m1m2। तो G इज इक्वल टू फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, तो मीटर स्क्वायर, m1 की यूनिट किलोग्राम और m2 की यूनिट भी किलोग्राम। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो एसआई यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम किलोग्राम दो बार है बेटा, तो इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कर दे। बेटा रफ कॉपी पेन लेके बैठिए, जो टॉपिक आपको राइट डाउन करना उसको राइट डाउन करते जाइए, पॉज करके एक बार राइट डाउन कर लीजिए। और हमारा आपका जो चैनल है, प्यारा सा जो चैनल है मकफूर फिजिक्स हब, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन एक बार प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके फिजिक्स सिलेबस का, आपके क्लास का अपलोड करें, उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हम लोग मास पे और वेट फोर्स पर काम करेंगे। व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट। मास की डेफिनेशन क्या है, 1 मार्क्स में पूछी जाती है। मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो मास है वो 75 किलोग्राम है, यानी कि हमारी बॉडी में 75 किलोग्राम मैटर कंटेन्ड है। अब इस मार्कर का जो मास है वो मान लीजिए आपका 50 ग्राम है, यानी कि इस मार्कर में 50 ग्राम मैटर कंटेन्ड है। मैटर कंटेन इन द बॉडी, मैटर आपका सॉलिड भी हो सकता है, मैटर आपका लिक्विड भी हो सकता है, मैटर आपका गैस भी हो सकता है। मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, मैटर 3 टाइप्स के हैं, आपको पता है। मैटर आपका सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, मैटर आपका लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, और मैटर आपका गैस के फॉर्म में भी होता है। तो मैटर कंटेन इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी बॉडी में जो मैटर कंटेन होता है उसी को हम मास कहते हैं। वेट क्या है, वेट को समझने से पहले हम आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझा देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ है बेटा, अर्थ का अपना मास जो है वो me है, मास ऑफ अर्थ me। अर्थ का जो रेडियस है वो re। अर्थ एवरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ किसी बॉडी को जिस अट्रैक्शन फोर्स से अपनी ओर खींचता है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ के सरफेस के बीच दो बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसको हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के सरफेस पर दो बॉडी के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है ग्रेविटेशन। और अर्थ और किसी बॉडी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में फर्क है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन, और अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटी। तो
ऊपर से मान लीजिए इस मार्कर को हम ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं, तो टॉप पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि टॉप पर क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जितने एक्सेलरेशन से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अर्थ के सरफेस पर ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। बात को एक बार फिर से समझिए। एक ऑब्जेक्ट है जिसका टॉप पर वेलोसिटी 0 है, अर्थ के सरफेस पर वो स्ट्राइक किया v वेलोसिटी से, वेलोसिटी चेंज हुई, यानी कि एक्सेलरेशन लग रहा है। The rate of change of velocity is known as acceleration. तो the rate of change of velocity toward the earth is known as acceleration due to gravity. यानी कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने एक्सेलरेशन से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो 0 से v हो रही है अर्थ की तरफ, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी अर्थ। और वेट क्या है, अर्थ किसी बॉडी को जितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसे हम वेट फोर्स कहते हैं, W से डिनोट करते हैं। W ले लीजिए या F ले लीजिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, आपने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए जिस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है उसका मास स्मॉल m है, और एक्सेलरेशन जो अर्थ अप्लाई करेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो वेट फोर्स हो जाएगा mg। ये मार्कर है, इसकी टॉप पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक कर गया, तो जब ये अर्थ के सरफेस से पर स्ट्राइक किया तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो वेलोसिटी 0 से v चेंज हो रही है t टाइम में, यानी कि अर्थ इस मार्कर पर क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा है। तो अर्थ इस मार्कर पर जो एक्सेलरेशन अप्लाई करता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज वेट, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका g है, तो वेट फोर्स आपका हो जाएगा mg। तो मास और वेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास, और अर्थ किसी बॉडी को जितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है दैट फोर्स इज नोन एज वेट, वेट फोर्स। तो जब भी स्मॉल g लगेगा जो बेटा, वो वर्टिकल मोशन में लगेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में हम मूव कर रहे हैं, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन अगर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है t टाइम में, तो अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेट हो रहा है, डिक्रीज हो रही है तो डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन, लेकिन अर्थ किसी बॉडी पर अपनी ओर जो खींचने के लिए जो फोर्स लगा रहा है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The rate of change of velocity toward the earth is known as acceleration due to gravity. It is denoted by small g. तो बेटा ग्रेविटेशन, मास और वेट फोर्स, ये टॉपिक एक बार आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। और जो भी टॉपिक्स है आगे, जैसे आपका है ग्रेविटी है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।